नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मार्च और 29 मार्च से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था और मोरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो किया गया मोरिटानिया में। नेक्स्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में कौन सा देश हिस्सा नहीं लेगा, तो रूस और बेलारूस। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनावरण किया, तो इसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा डेविन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत से 2 HAL निर्मित डोर्नियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की, तो गुआना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवर्ती तूफान ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई, तो मैगन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 प्रारूप में 12,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना, तो वो बना विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ड्रोन निर्माता कंपनी ने सीमागस्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया, तो वो किया गरुड़ एरोस्पेस ने। हाल ही में टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन ने कहाँ पर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, तो क्यूबा देश में। और अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को। ये थे कल की क्लास के जो कि आज हमने रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन किए हैं। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को रद्द किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाया है कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 21A के सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों मतलब इस्लामिक मदरसों में नामांकित छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा देने का निर्देश प्रदान किया है। तो ध्यान में रखेंगे, आपकी मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किस उच्च न्यायालय ने किया, तो हाई कोर्ट, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। अब ऑप्शन से रिलेट करें तो अपना बी ऑप्शन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करें तो हाल ही में इनकी पहली महिला आपके न्यायाधीश बनाई गई रितु बहारी को। 2 नंबर ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर डिजिटल अदालत बनने वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट। और केरल उच्च न्यायालय की बात करें तो पेपरलेस मतलब डिजिटल उच्च न्यायालय बनने वाला राज्य हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के तट पर समुद्र में खोजे गए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम किस संस्था के नाम पर रखा गया, तो इसरो के नाम पर रखा गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, केरल के तट पर समुद्र में खोजे गए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। यह ब्रुसथोवा प्रजाति का छोटा क्रस्टेशियन जो मछली खाता है। नाम है ब्रुसथोवा। इसरो आइसोपोड अकशेरुकी जीवों का एक समूह है जो केकड़ों और झींगा जैसे लोकप्रिय समुद्री जीवों के साथ क्रस्टेशियंस के बड़े समूह से संबंधित है। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। इसरो की बात करें तो इनकी स्थापना की गई 1939 ईस्वी को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ और इनका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैदराबाद में 20 ओवरों में 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाए। और 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ आरसीबी ने कुल 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर जो बनाए थे उनका हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है। हाईएस्ट आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें तो वो आरसीबी ने बनाया था 263 रन। लेकिन वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ इस मैच में, जो कि हाल ही में 2024 में मैच हुआ है आईपीएल का, 277 रन का टारगेट देकर आरसीबी का ये रिकॉर्ड तोड़ा है। बात करते हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 257 रन बनाए पंजाब किंग्स के खिलाफ 2023 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 248 रन बनाए आपके बनाम गुजरात लायंस के 2016 में। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 246 रन बनाए राजस्थान रॉयल के खिलाफ 2010 में। ये इंपॉर्टेंट आपकी आईपीएल के सबसे बड़े स्कोर है। लेकिन हाल ही में टॉप स्कोर दिया है वो हैदराबाद ने दिया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ खेलते हुए। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित ऑप्शन एनालिसिस। तो हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने, तो वो बने ऋतुराज गायकवाड़। और मुंबई इंडियंस के नए कप्तान कौन बने, तो वो बने आपके
हार्दिक पांड्या। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? राइट आंसर हो जाएगा वो सऊदी अरब। सऊदी अरब आपकी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल कहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामी देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होगी। अल कहतानी मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। नोट, अब बात करें तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कार्यक्रम 28 सितंबर को मेक्सिको में होने वाला है। ध्यान में रखेंगे खाड़ी देश में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग कौन लेगा? तो सऊदी अरब देश लेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया? मतलब यूपीएससी का, तो वो हो जाएंगे हंसा मिश्रा, जिनको हाल ही में निदेशक नियुक्त किया गया। बात करते हैं हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 5 वर्ष के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चुना गया है। मिश्रा 2010 बेंच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी है। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की, तो स्थापना की गई 1926 को। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में और वर्तमान में अध्यक्ष है यूपीएससी के, वो हो जाएंगे मनोज सोनी। अब अगर ऑप्शन से रिलेट करें तो किशोर मकवाना। किशोर मकवाना हाल ही में एनसीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। खानविलकर की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में नए लोकपाल हो जाएंगे। और एक ऑप्शन है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा की बात करें तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है। सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स एफआई रेस 2024 किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस सेंज ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीता है। कार्लोस सेंज फेरारी के ड्राइवर है। बात करते हैं चार्ल्स लेकर ने दूसरा स्थान हासिल किया है इस प्रतियोगिता में। मैक्स वर्स्टेपेन की कार में आग लग जाने के कारण वे पहले ही बाहर हो गए थे। इससे पहले हुए सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 1 रेस मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता था। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो ये आपके तेलंगाना में पाया गया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चरेला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेज इंडिया फाउंडेशन के सीईओ शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करे अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बात करते हैं तेलंगाना की, तो राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हो जाएंगे रेवंत रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। बात करते हैं स्थापना की, तो तेलंगाना की स्थापना की गई 2 जून 2014 को। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो वो हो जाएगा कसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। प्रमुख झील कौन सी है यहाँ की? तो वो हो जाएगी पाकाल झील। करंट अफेयर से अगर तेलंगाना को देखें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना में किया गया। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना में किया गया। देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित की गई। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख से नियुक्त किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते को, जो हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख बने। महाराष्ट्र केडर के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। बात करते हैं एनआईए की, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, तो फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना की गई 31 दिसंबर 2008 को। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में। एनडीएफ की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। अगला क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित लैंको अमरकटक टावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा अडानी पावर लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब सीसीआई ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण की मंजूरी दी है। लैंको अमरकटक थर्मल पावर उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सक्षम ऐप। डी ऑप्शन आपको सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर का अच्छा पॉइंट रहने वाला है, वो होगा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 जो कि हाल ही में दिए गए हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देश विदेश कलाकारों फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। और पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में लॉस एंजल्स यूएसए में दिया गया था। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त।
बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की, तो ये क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो फिल्म और टेलीविज़न में उत्कृष्टता योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। कौन से देश प्रदान करता है, तो वो अमेरिका यूएसए प्रदान करता है। इसका प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो वो हो जाएंगे हॉलीवुड फॉरगाइन प्रेस एसोसिएशन। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की पहली बार शुरुआत 1944 में की और उसी वक्त दिए गए थे। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन रहे, तो वो रहे AR रहमान। 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर के लिए दिया गया। 2024 में इसका कौन सा संस्करण रहा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का, तो वो रहा 81वां संस्करण। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। तो ये थी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से इंपॉर्टेंट जानकारी। यह था आज का हमारा स्टडी जीके का क्वेश्चन। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था। क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री या हाल ही में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कई पनियोर जो खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बन गया। इसका जवाब सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज का ये वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।